आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल फार्माकोग्नोसी की। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि फार्मेसी की कुछ वीडियोस बनाई जाएं जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हासिल हो। तो इसी के चलते हम एक सेशन में ये स्टार्ट किया है कि अब हम फार्मेसी के सब्जेक्ट्स की भी कुछ वीडियोस डालेंगे जिससे कि फार्मेसी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट हो। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं पहले फार्माकोग्नोसी क्या चीज़ है। बेसिकली फार्माकोग्नोसी एक ग्रीक वर्ड है। फार्माकोग्नोसी इज ए Greek word that is derived by two words. First is pharmakon, meaning a drug, and gnosko, means to acquire the knowledge of. फार्माकोग्नोसी में जो हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं plants or other natural sources as possible source of drugs. Yeah, we can say the drugs obtained from natural sources are studied in pharmacognosy. For example, plant sources, animal sources और mineral sources. यहाँ इनकी हम स्टडी करते हैं। और भी हम इसमें डिटेल में अगर हम जाएं तो फार्माकोग्नोसी is an objective study of crude drugs from natural sources treated scientifically, and it encompasses knowledge of history, distribution, cultivation, collection, processing for market, and preservation, the study of sensory, physical, chemical, and structural characters, and the uses of crude drugs. इसमें हम ये सब स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होता है कि जो फार्माकोग्नोसी में प्लांट्स की स्टडी हम करते हैं, इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो ड्रग्स कहाँ से आती हैं, हम जैसे को एज ए ड्रग कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हम देखें जो प्लांट्स जो होते हैं उसमें दो टाइप के जो है सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। वी कैन से फर्स्ट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द कोर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट बॉडी. Without primary metabolites, plant cannot survive. For example, proteins, amino acids, nucleic acids, ये सब के सब जो है कोर कंपाउंड्स या कोर स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स होते हैं प्लांट बॉडी के, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। दूसरा हम देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द कंपाउंड्स which are produced by the plants for their defense. These are toxic in nature. These are bitter in taste. तो हम इन्हीं सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स को एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। हमारा जो पर्पस होता है आइसोलेट करने का, इन्हीं को आइसोलेशन करते हैं और इनको हम स्टडी करते हैं और इसी को हम पाथ वेज की इनको एज ए मेडिसिन इसको फॉर्मुलेट करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। आगे हम चलते हैं, इसमें थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी का टर्म जो है वो कहाँ से आया। तो सिगलर एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपने वर्क एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका के ड्यूरेशन में ये टर्म फार्माकोग्नोसी दिया 1815 में। 19th सेंचुरी में फार्माकोग्नोसी टर्म कॉइंड होने से पहले इस सब्जेक्ट को मैटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1815 में सिगलर ने ये फार्माकोग्नोसी टर्म दिया। तो ये छोटा सा फार्माकोग्नोसी का जो है बैकग्राउंड हमने देखा, और भी इसमें काफ़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं कुछ और जो है टर्मिनोलॉजीज की, कुछ टर्म्स की, जैसे कि हम देखते हैं इसमें द नॉन लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म आर नोन एज एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस. दे मे बी रिजर्व फूड, secretory and excretory or end product of metabolism. जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट मेटाबॉलिज्म को वो क्या कहते हैं, एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस इनको कहते हैं। तो ये रिजर्व फूड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो रिजर्व फूड होते हैं प्लांट्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट की फॉर्म में होते हैं, और ये इंसॉल्युबल होते हैं। तो
प्लांट के सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं और एंजाइमेटिक कन्वर्जन से ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट किया जाता है या फिर। तो इसमें एग्जाम्पल भी इसमें कुछ हैं जैसे कि इनुलिन, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, फैट, ये सब रिजर्व फूड्स हैं। ऐसे ही दूसरा इसमें हम देखते हैं कि सीक्रेटरी और एक्सक्रीटरी और एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जैसे कि आपने देखा कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में वो बाहर निकाल देते हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं हो पाता। प्लांट्स अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं निकालते, बल्कि होता क्या है कि ये प्लांट्स के में जो सेल्स होती हैं उन्हीं के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं। जैसे कि हालांकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे काफ़ी यूज़ में भी आते हैं और इनमें एज ए मेडिसिन भी उनको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसमें जैसे हम देखें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में टैनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, लेटेक्स, वोलेटाइल ऑयल्स, केमिकल्स जो है, ये सब जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में होते हैं। आगे हम बात करते हैं, हमने बात की रिजर्व फूड की। तो रिजर्व फूड में हमने देखा कि इन्यूलिन, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, फैट वगैरह होते हैं, लेकिन इन्यूलिन इज ओनली पॉलीसेकेराइड दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। इन्यूलिन जो है वो पॉलीसेकेराइड जो वाटर में सॉल्युबल होता है। आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स जो है कॉमन टर्म्स हैं जो आपने बिल्कुल स्टडी किया हुआ है 12th क्लास में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है जिससे कि थोड़ा पता लगे हमें आगे भी जो है। तो जाइलम जो है इज द मेन वाटर कंडक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट पाथवे। जाइलम जो है वाटर कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और ये जाइलम जो है वाटर कंडक्टिव टिश्यू, जबकि फ्लोएम जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स डाउनवर्ड टू द स्टेम एंड रूट्स। क्योंकि जो लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लीव्स जो है अपना फूड खुद बनाती हैं, तो वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम नीचे की साइड। नेक्स्ट पॉइंट इसमें स्टेम। व्हाट इज स्टेम? स्टेम इज एन असेंडिंग एक्सिस ऑफ प्लांट डेवलप्ड फ्रॉम द प्यूम्यूल। थर्ड, फ्लावर। Flower is modified shoot meant for production of seeds. What is seed? Seed is the fertilized ovule. Then endospermic or albuminous seeds, for example, colchicum, isabgol, linseed, Nux vomica, strophanthus. ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स के, जिसमें क्या होता है कि इसमें एंडोस्पर्म होता है। और एग्जांपल्स हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सीड्स के अंदर। और ये फॉर एग्जांपल इनको हम नॉन नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर सीड, कॉटन, टैमरिंड, सोयाबीन एटसेट्रा। आगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पहले भी काफ़ी जो गेट एग्जामिनेशन में या जी पेट एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं, और आमतौर से ये अभी भी क्वेश्चंस में काफ़ी आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं ये। इन सम इंस्टेंसेस अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ग्रोथ ऑफ सीड्स एडिशनल ग्रोथ इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ अपेंडेजेस। फॉर एग्जाम्पल एरिल। एरिल जो है गेट फार्मेसी 2006 में क्वेश्चन आया हुआ था ये। तो एरिल क्या है? सक्यूलेंट ग्रोथ फ्रॉम हाइलम। यहाँ से याद करने की जरूरत है। एरिल इज सक्यूलेंट ग्रोथ फ्रॉम हाइलम covering the entire seeds as observed in nutmeg, maize. For example, इस एरिल का जो एग्जाम्पल है वो है nutmeg और maize। और इसमें एग्जाम्पल ही पूछा इसमें पूछा गया था इसमें। दूसरा इसमें है स्ट्रक्चर एरिलोड। एरिलोड क्या है? आउट ग्रोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से आउट ग्रोथ जो है, और कवरिंग द सीड एज सीन इन कार्डामोम। इसमें एग्जाम्पल है कार्डामोम। मैंने यहाँ लिखा भी है कब इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। Third structure is arista on. So it is stuffed bristle-like appendage which with many flowering blooms of grasses as found in Strophanthus. Example इसका Strophanthus। यहाँ मैंने दिखा, हाँ यहाँ पे हमने दिखा कि एरिल का जो एग्जाम्पल है नटमेग, जो कि सक्यूलेंट ग्रोथ है हाइलम से। एरिलोड का एग्जाम्पल कार्डामोम और एरिस्टा का एग्जाम्पल स्ट्रोफेंथस। कुछ और स्ट्रक्चर्स में जो है कैरंकल। कैरंकल इज ए वार्टी आउटग्रोथ फ्रॉम माइक्रोपाइल। एग्जांपल कैस्टर, कैरोटीन, वायोला, कैस्टर, क्रोटन एंड वायोला।
Next example is stofuel. Stofuel is enlarged funicle. Example: Datura fastidiosa and colchicum seeds. Datura fastidiosa and colchicum seeds. Next is hairs. Hairs, for example, of this outgrowth are Gossypium and Calotropis. ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स थे, इसमें से क्वेश्चन अक्सर बनता भी है। आगे हम देखिए गम्स क्या है और म्यूसिलेजेस क्या है। गम्स आर द एब्नॉर्मल प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड म्यूसिलेजेस आर सिमिलर टू गम्स बट एंड रिगार्डेड एज नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये कुछ पॉइंट्स हमने जनरल फार्माकोग्नोसी के पढ़े। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आगे पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, और ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए बनाते रहेंगे। और हम इसके लिए, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को खुद देखें, बेनिफिट लें, उनको शेयर करें, तो आगे बढ़ाएं। थैंक यू।